अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम मैथ सेशन का आगाज़ करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है कि मैट्रिसेस होती क्या हैं। मैट्रिसेस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स हैं जिन्हें हम रेक्टेंगुलर अरे में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। अब इसका मतलब ये है कि जिस वर्ड के साथ, जिस डिजिट के साथ साइन नहीं है वहाँ पर पॉजिटिव का साइन ऑलरेडी मौजूद होगा और जिसके साथ माइनस है वो नेगेटिव साइन के साथ देखा जाएगा। अगर हम गौर करें तो a इक्वल टू मैट्रिसेस 2, 3, -5, 6 को हमें दो तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। अब रोज़ और कॉलम्स के लिए हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रोज़ में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रोज़ कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। अगर हम गौर करें तो इसमें 1 और 2 दो रोज़ हैं और इसी तरह 1 और 2 दो कॉलम्स हैं। इसी तरह हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2 क्योंकि इसमें दो रोज़ और दो कॉलम्स हैं। अब हम आ जाते हैं बी की तरफ। बी में देखा जाए तो 2, 0, 3, 5 दो रोज़ दो कॉलम्स सेम ए की तरह, तो इसका ऑर्डर भी सेम उसी तरह लिखा जाएगा। अब हम आते हैं सी की तरफ। सी में क्या है 2, 4 एक रो है लेकिन कॉलम हमारे पास दो हैं, 2 और 4 अलग अलग देखा जाएगा। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे 1/2। अब आते हैं डी की तरफ। डी में हम लिखेंगे 4, 0, 6। अगर आप गौर करें तो इसमें 3 रोज़ बन रही हैं, 4, 0, 6 अलग अलग, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है क्योंकि वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है, तो ऑर्डर क्या होगा 3/1। अब ई की तरफ आते हैं। ई में है ADBECF। इसमें 3 रोज़ हैं ADBECF और दो कॉलम्स। इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा 3/2। अब आते हैं एफ़ की तरफ। जहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हो उसका मतलब होता है कि एक रो और एक कॉलम है। इसको कैसे लिखेंगे 1/1। अब आते हैं जी की तरफ। जी में काफ़ी बड़ी मैट्रिक्स है लेकिन अगर हम गौर करें तो इसमें सिर्फ 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। इसको लिखने का तरीका होगा ऑर्डर ऑफ जी इज़ 3/3 क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। अब आते हैं एच की तरफ। इसमें 2, 3, 4, 1, 0, 6 कहने को 6 वैल्यूज़ हैं लेकिन 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे हाथ को और आप मेरी पेंसिल को देख सकते हैं कि किस तरह मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। इसको लिखने का तरीका सिर्फ ये है कि आपने सबसे पहले रोज़ को देखना है, रोज़ फिर कॉलम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमने ये देखना है कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल का मतलब होता है कि रोज़ और कॉलम दोनों सेम हो। अगर आप गौर करो तो इसमें भी सिंपल वैसी ही मैट्रिसेस डिफ़ाइन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में थी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है। सी में लिखा है 5 - 3। इसका मतलब ये नहीं कि दो कॉलम्स हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये एक लफ्ज़ है। इसी तरह जी, इसी तरह जे, इसी तरह आई, इनमें कुछ चेंजेस हैं लेकिन अगर देखा जाए तो जी को कैसे लिखेंगे 3 - 1 2, 3 + 3 6। इसी तरह आई और जे में चेंजेस आएंगी। हमने वो चेंजेस को शुरू में ही सॉल्व कर लेना है। देखा जाए तो सी को कैसे लिखेंगे सिर्फ 2 आ जाएगा। जी को लिखेंगे 2/6। आई को लिखेंगे 3 और 5 और जे को लिखेंगे 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 2 2 होता है। अब हमने देखना है कि ये इक्वल कैसे होंगी। अगर आप गौर करें तो इनका ऑर्डर देखकर आपने इनको इक्वल बताना है। अगर आप देखें तो ए और सी दोनों का ऑर्डर जो है वो 1/1 है, तो ए और सी इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह जे, एच और ई इक्वल हैं और बी, डी और आई इक्वल हैं। अब इसे लिखने का तरीका होगा इस तरह। ए और सी क्यों इक्वल है? क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है, इसलिए नहीं कि उनमें एक एक वैल्यू है, बल्कि इसलिए कि ऑर्डर ऑफ
A and C is 1/1। इसी तरह BDI इक्वल है, EHJ इक्वल है और F और G इक्वल है, F और G सॉरी। अब आपको मैंने साथ इनके ऑर्डर्स भी डिफ़ाइन कर दिए हैं। इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह और क्यों ये इक्वल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में, ज़रूरी आता है। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। इसमें है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C एंड D। इसमें हमने 4 वैल्यूज़ निकालनी है। अब 4 वैल्यूज़ किस तरह निकालेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वल की इस तरफ जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, और क्या वो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ भी रहा है कि नहीं। अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। इसी तरह राइट वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/2। अब अगर इनके ऑर्डर सेम हैं तो मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स हुआ, और अगर ये इक्वल है तो मतलब इसका हर एलिमेंट इक्वल के साथ वाली मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसको कैसे लिखेंगे? A + C = 0, A + 2B = -7, C - 1 = 3, 4D - 6 = 2D। इसको लिखने के तरीके मैंने साथ मेंशन कर दिया आपको फ़ौरन से कि हम किस तरह लिखेंगे। हर एलिमेंट को इक्वल के उस तरफ वाले एलिमेंट के इक्वल लिख देना है हमने, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। अब हमने इसमें से सबसे सिंपल फॉर्म को ढूंढना है जो सबसे आसानी से सोल्व हो जाए। अगर आप गौर करें तो A + C = 0 है, ना हमें A का पता है ना C का, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? इसी तरह A + 2B = -7 है, B का भी नहीं पता, A का भी नहीं पता। 4D - 6 = 2D और C - 1 = 3 में से हम कोई एक वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ C को पहले ले लिया। C - 1 = 3 है, तो -1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? C = 4। अब C की वैल्यू तो हमारे पास आराम से निकल आई। अब हमने C की वैल्यू वहाँ पुट करनी है जहाँ पर ज़रूरत हो। अगर आप गौर करें तो A + C = 0 है, तो हमने यहाँ C की वैल्यू पुट कर दी। जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। हम +4 को इक्वल की उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -4। A = -4, हमारे पास एक वैल्यू निकल आएगी। अब आते हैं सेकंड टर्म की तरफ। हमारे पास A की वैल्यू तो आ गई, अब हम इसको वहाँ पुट करेंगे जहाँ A की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? A + 2B = -7, तो जहाँ A है वहाँ -4 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है? अरेंजमेंट्स करनी है। हम -4 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। -7 + 4 हो जाएगा, -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा। जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। यहाँ माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। -3 आ गया। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? b = -3/2। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है d की वैल्यू। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। 4D - 6 = 2D है, तो हम क्या करेंगे? 2D को हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले आएंगे। जब हम 2D को इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव से माइनस का साइन आ जाएगा, तो हमारे पास दूसरी तरफ बच जाएगा सिर्फ 0, क्योंकि वहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 4D - 2D, और जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2D। 4 - 2 2 होता है, और D यहाँ पर एक वेरिएबल है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 7 - 6 ऐसे ही आ जाएगा। इक्वल के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। अब हमें सिर्फ D की वैल्यू चाहिए, हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? -6 को ले जाएंगे इक्वल की उस तरफ, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ चेंज हो जाएगा। -6 इक्वल के उधर जाके हो जाएगा +6। हमें D चाहिए तो हम 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आंसर आएगा D = 3, क्योंकि जब 2 डिवाइड करता है 6 को तो आता है 3 आंसर। इसी तरह हमने A, B, C और D 4 वैल्यूज़ फाइंड कर दी हैं। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।